दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 19 अगस्त या फिर 20 अगस्त। साथ ही हम आपको भद्राकाल का भी सही समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के पवित्र और अटूट रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उसकी लंबी उम्र और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहन की हर हाल में रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इसलिए भूलकर भी भद्राकाल में अपने भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के भीतर ही उसका विनाश हो गया था। भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, को ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ या मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए गलती से भी भद्राकाल के समय रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इस दिन बहनों को सुबह स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करने चाहिए और हो सके तो काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूजा के लिए एक थाली तैयार करनी चाहिए जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक रखना चाहिए। सबसे पहले इस पूजा की थाली को भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें या मंदिर में राखी चढ़ाएं। रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा करें और भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन को पश्चिम की ओर मुख करके बैठना चाहिए। भाई को सबसे पहले तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल या चावल छिड़के, फिर दाहिने हाथ में राखी बांधें। इस दौरान राखी में 3 गांठ बांधें। मान्यता है कि राखी की इन 3 गांठ का महत्व ब्रह्मा, विष्णु और महेश से होता है। फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अब उसकी आरती उतारते हुए भाई की लंबी उम्र, सुखी जीवन तथा उन्नति की कामना करें। भाई भी अपनी बहन को वचन देता है कि वह उसकी हमेशा रक्षा करेगा, उसे परेशान नहीं करेगा और उसकी हर जिद और इच्छा पूरी करेगा। भाई बहन को उपहार भेंट करता है, जिससे उनके रिश्ते में और भी मिठास आ जाती है। अब आइए जानते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 19 अगस्त की सुबह 3:04 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 19 अगस्त को रात 11:55 पर हो रही है। इसलिए उदया तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का त्योहार 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन ही मनाया जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस बार रक्षाबंधन के दिन भद्रा का समय सुबह 5:53 पर शुरू होगा और दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा का वास पाताल या स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है। लेकिन फिर भी कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं किया जाता है और हमें धर्मशास्त्रों का पालन करना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन शाम को पंचक भी शुरू होगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होकर अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है, जो राज पंचक कहलाता है और इसे अशुभ नहीं माना जाता, बल्कि यह शुभ होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से रात 9:08 तक रहेगा। भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि भद्रा में राखी बांधने से घर परिवार का विनाश हो सकता है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप उसके कुल का विनाश हो गया। इसलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना अत्यंत शुभ और मंगलकारी रहेगा। कुछ परिवारों में यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त के बाद रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाते। लेकिन इस बार राखी बांधने का मुहूर्त रात 9:08 तक है, तो आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि यह समय शुभ मुहूर्त के अंतर्गत आता है। मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है और उसका कभी अमंगल नहीं होता। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भाई की कलाई पर लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसके साथ ही
उपहार के रूप में बहन को चाकू, छुरी, सफेद कपड़ा या चप्पल आदि नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में नकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है। उपहार में सुंदर भेंट और दक्षिणा अवश्य देना चाहिए, जिससे भाई बहन का रिश्ता और भी मजबूत होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर स्वयं जाना चाहिए। यदि किसी कारणवश भाई बहन के पास नहीं आ सकता, तो बहन को भाई के नाम की राखी भगवान को बांधनी चाहिए। भगवान गणेश को राखी बांधने के बाद वह राखी स्वयं भाई तक पहुंच जाती है और इसका प्रभाव अत्यंत शुभ होता है। रक्षाबंधन के समय में बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां स्वयं धरती पर पधारती हैं और अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए उपस्थित होती हैं। खाने में मीठा अवश्य होना चाहिए, जैसे कि खीर, हलवा या मीठी सेवइयां। भगवान को भोग लगाने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए, क्योंकि इस समय भाई में साक्षात भगवान का वास होता है और बहन को ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है। रक्षाबंधन के दिन बहन को व्रत अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इससे भाई की उम्र बढ़ती है और ईश्वर प्रसन्न रहते हैं। यदि रक्षाबंधन के दिन शुक्रवार पड़े और आप माता संतोषी का व्रत रखते हैं, तो इस दिन खट्टे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ अत्यंत नापसंद है और इस दिन इन्हें ग्रहण करने से पुण्य का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे भाई बहन का प्यार और आपसी स्नेह हमेशा बना रहे और उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। इस पवित्र पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का यह पवित्र बंधन हमेशा मजबूत रहे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि की धारा बहती रहे। रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पर हर भाई बहन अपने रिश्ते की इस अद्वितीय मिठास को महसूस करें और एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम और सम्मान की भावना को बनाए रखें। इस पर्व का मोल हमारे जीवन में सदा अमूल्य रहेगा और यह हमें जीवन भर प्रेरणा देता रहेगा कि हम अपने रिश्तों की कद्र करें और उन्हें हर परिस्थिति में निभाएं। दोस्तों, इस पावन अवसर पर आपको और आपके परिवार को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और सफलता हमेशा बनी रहे।